हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से ही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू चार्ज पैरेलल शीट। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद कुमार पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। और अगर किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो हमको कमेंट्स करें, हमें मैसेज करें। मोबाइल नंबर हमारा है 9990791233। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले जो प्लेन पैरेलल शीट है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेन पैरेलल शीट अगर इनफाइनाइट लेंथ की है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पर जो दो शीट है वो दोनों कैसी है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उनकी चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है फर्स्ट शीट की और सिग्मा 2 है सेकंड शीट। The direction of area vector is कितना, पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट सीट है, ये मान लेते हैं हमारे पास सेकंड सीट है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। कहाँ कहाँ पे पता करनी है, एक तो हमें ए पॉइंट पे पता करनी है। ए पॉइंट का मतलब ये फर्स्ट रीजन मान लेते हैं। एक सेकेंड पॉइंट पे पता करनी है, इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, और ये मान लेते हैं सी पॉइंट। ये सी पॉइंट इसे रीजन मान लेते हैं थर्ड। तो या तो हम कहें कि हमें डिफरेंट रीजन में फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पॉइंट ए या पॉइंट बी या पॉइंट सी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। तो हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होती है, आउटवर्ड होती है। ठीक है, अगर निगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। तो सेम फंडामेंटल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पहले में एक एक सीट से चीजों का एनालाइज करेंगे। फर्स्ट सीट में हम जाते हैं। फर्स्ट सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गई। इसी के लिए ये आउटवर्ड क्या हो गई, ये आउटसाइड इधर डायरेक्शन में हो गई। इस सीट से इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये आउटवर्ड इस डायरेक्शन में। तो हमने किससे देखा, अभी सीट फर्स्ट से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो रहा। बट अगर दोनों निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव निगेटिव है देन कंफ्यूजन। सेम फंडामेंटल हम यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका अब इस सीट से देखो, इस सीट ये क्या आ जाएगा, ये आउटवर्ड। ठीक है, ये भी आउटवर्ड हो जाएगी। इस सीट में किधर हो जाएगी, ये भी आउटवर्ड हो जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, सी में आउटवर्ड, ए में आउटवर्ड बोथ ड्यू टू बोथ प्लेट, और बी में कितनी, एक आउटवर्ड है और दूसरी इनवर्ड। तो बी की पोजीशन हम ऐसे देख सकते हैं, मान लिया पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये मान लेते हैं ये बी पॉइंट। तो एक तो ये डायरेक्शन हो गई, दूसरी क्या दिखा रहा है, ये वाली दिखा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जितना इधर है ये पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। ठीक है, तो दोनों कैंसिल हो जानी चाहिए। कैंसिल कब होगी, जब सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा 2 के बराबर। ठीक, आते हैं तो इन रीजन फर्स्ट ऐसे लिखो, इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट E1 किस प्लेट की, ये E1 है ड्यू टू द फ्लैश फर्स्ट। तो हम लिखेंगे इन रीजन फर्स्ट E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर।
इधर होते तो पॉजिटिव लेते हैं, बट ये इधर ही है, तो हम साइन क्या ले लें यहाँ पे, निगेटिव। एंड E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी डायरेक्शन इधर है, ये जो एरो है वो ड्यू टू दिस सीट, तो ये भी हो जाएगी माइनस सिग्मा 1 अपॉन ये सिग्मा 2 हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर। नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, तो EA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, माइनस 2 अपॉन माइनस कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। हमने किस रीजन में, रीजन फर्स्ट के लिए हमने इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो EA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे EA इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस यूनिट वेक्टर R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, तो हो जाएगी माइनस यूनिट वेक्टर R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 सिग्मा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ में हो जाएगा R अपॉन ये लिखे सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर। किस रीजन में निकाल ली हमने, रीजन फर्स्ट में निकाल। ठीक है, सिमिलरली रीजन सेकंड, इन रीजन सेकंड। ठीक है, अब यहां पे देखो E1 कितना हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसकी किधर हो जाएगी, ये माइनस में, पॉइंट बी यहाँ पे ले लेते हैं, एक तो ये डायरेक्शन है, एक इधर डायरेक्शन, इधर वाली की तो प्लस हो जाएगी, इधर वाली क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एंड E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो E नेट EB एट ए पॉइंट E नेट कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, E1 की वैल्यू पुट करिए सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R इनटू इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाए, और ये कितना लिखते हैं, सिग्मा हो जाए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अदरवाइज तो इतनी हो जाएगी, या फिर हो जाएगी EV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर R माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर R, ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो पॉइंट ए पे हमने कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट बी पे कैलकुलेट कर लिया, अब हमें निकालना एट ए पॉइंट सी। ठीक है, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली फॉर रीजन थर्ड, इस रीजन में बात कर लेते हैं। देखो ये इधर है पॉजिटिव, ये लाइन किस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ड्यू टू द शीट 1 एंड दिस इज ड्यू टू द शीट 2। तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर R एंड E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो ई नेट और किस पॉइंट पे निकालने हैं, सी पॉइंट पे, हो जाएगा E1 प्लस E2, तो हो जाएगा सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यूनिट वेक्टर आर, ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ये वैल्यू हमारे पास है। और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अगर सिग्मा कर लें तो ई नेट एट सी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर अपान 2 सिग्मा नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 कैंसिल हो गई तो हो जाएगा यूनिट वेक्टर r अपान, ये सिग्मा ऐसे लिख लें, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू EB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, और इस केस में कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट r। ये कब होगा, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसके बराबर हो जाए, सिग्मा के बराबर। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने एक कैलकुलेट कर लिया रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड के डिटेल में कैलकुलेट किया। अब इसको मिटा देते हैं और दूसरी कोई प्लेन शीट को कंसीडर करते हैं, देखते हैं उस रीजन में क्या आता है। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, ये भी नहीं मिटाना पड़ेगा। दोनों अब निगेटिव सीट ले लेते हैं। कैसी सीट ले लेते हैं, निगेटिव सीट। तो एक हमारे पास ए सीट है, सीट फर्स्ट, दूसरे पास हमारी ए सीट है, ए सीट सेकेंड, इस पे माइनस चार्ज है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं सिग्मा 1, इसको मान लेते हैं सिग्मा 2, इसमें मान लेते हैं यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन इसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब बताइए जनाब, हमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे, पॉइंट C, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना। चलिए भाई, अपने दिमाग को यूज करिए और सॉल्व करिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट A, एट ए पॉइंट B, एट ए पॉइंट C। आइए भाई, दिमाग को यूज करो थोड़ा। अब हमें क्या देखना है, पर्टिकुलर। अब देखो, निगेटिव चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, वैसे हम फंडामेंटल यहां पे रखें। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। अभी सीट फर्स्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ए फर्स्ट सीट के लिए हो जाएगी। इसमें भी क्या हो जाएगी, ए आपकी इन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस सीट के, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी इन्वर्ट। ठीक है, एक किससे, अभी हमने सीट फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात करी। सीट सेकंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगी आपकी इन्वर्ट। ठीक है, और इस केस में भी बात करें, ये आपकी हो जाएगी इन्वर्ट, और फिर ये हो जाएगी आपकी इन्वर्ट। ये यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो हमने बात की ये हो जाएगी, ये इन्वर्ट हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी क्या हो जाएगी आपकी इन्वर्ट।
ठीक है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट सीट के केस में कितनी वैल्यू होती है, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर। हमें पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट बी पे निकालनी और पॉइंट सी पे निकालनी, ठीक है। या इसे मान लें रीजन 1, रीजन 2, इसे मान लें रीजन 3, ठीक है। सो इन रीजन फर्स्ट E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू द सीट फर्स्ट कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ भाई। ये हो जाएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर, एंड सिग्मा 2 भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये भी हो जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट आर। ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट एट ए, पॉइंट ए पर की बात हो जाएगी, E1 हो जाएगा प्लस E2 हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम क्या करें, डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, R0/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो जाएगी, तो E A ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी एट पॉइंट ए, ठीक है। किस रीजन में हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट करी, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंट है तो इतनी वैल्यू होगी, और सिग्मा 2 सिग्मा 1 अगर सेम है तो आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। एट रीजन थर्ड, एट रीजन सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है, एट रीजन सेकेंड, ठीक है। तो वहां पे भी कितनी हो जाएगी, अब देखिए ये जो है वो किसके कारण है, ये तो हमारा सीट 1 के कारण है, तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये इधर डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर, एंड E2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E नेट एट B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, जोड़ते ही तो है दोनों को, तो सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस के साथ में, ठीक है, और प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E एट B हो जाएगी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, अगर सिग्मा के बराबर तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस है हो जाएगा, और ये A माइनस हो जाएगा, A प्लस हो जाएगा। E एट B ये आपका हो जाएगा सिग्मा माइनस के साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट आर प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये कैंसिल हो जाएगी तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। तो इस जगह पे E एट B की वैल्यू कितनी है, 0, और वैसे कितनी है, E A समथिंग हो जाएगा, ठीक है। इन रीजन थर्ड ठीक है। अब ये देखिए इन रीजन थर्ड ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर, एंड E2 दोनों की डायरेक्शन इधर है, ठीक है।
कितना हो जाएगा, इधर डायरेक्शन का मतलब है निगेटिव है भाई, उधर होती पॉजिटिव तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E नेट एट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E नेट एट C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R और माइनस हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये 8C हो जाएगा। और सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा क्या है, तो E नेट एट C इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस यहाँ पे से ये ले लेते यूनिट वेक्टर, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस यूनिट वेक्टर आर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा E नेट एट C, E नेट एट C, तो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी E नेट हो जाएगा यहाँ पे 0, कब, सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R, और इस पॉइंट पे हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत आने की चांस होने नहीं चाहिए, फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लिया ये सीट जो है वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये सीट जो है वो निगेटिव, ये पॉजिटिव सीट है, ये निगेटिव सीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है एट ए पॉइंट A, एट ए पॉइंट B, एट ए पॉइंट C, इन 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट A, एट ए पॉइंट B, एट ए पॉइंट C। अब हम इस सीट से जाते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, अगर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। अब इस सीट पे जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, आउटवर्ड, ठीक है, इस वाले केस में। अब इसमें क्या हो जाएगी, इसमें भी तो आउटवर्ड होगी, तो इसमें ए लिख दें आउटवर्ड, या यहां पे दिखा दें ए आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड हो गई इलेक्ट्रिक, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे बात करोगी, ये इसमें क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। अब जनरली आप देखेंगे अगर निगेटिव फील्ड हमें यहाँ दिखा है इन्वर्ट होनी चाहिए, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सीट 1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली निगेटिव फील्ड की बात करें, निगेटिव फील्ड इनवर्ट, ये भी हो जाएगी आपकी इनवर्ट, और ये वाली क्या हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या हो जाएगी, ए भी इनवर्ट, ठीक है। अगर इंडिविजुअल देखो तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर निगेटिव देखो आउटवर्ड दिखा रहा है, ये इनवर्ट दिखा रहा तो नहीं समझ में। पहले हम सीट फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, इसके रिस्पेक्ट में आउटवर्ड, ये इनवर्ट दोनों होगी, इसके रिस्पेक्ट में ये इनवर्ट। तो हमें क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट A, एट ए पॉइंट B, एट ए पॉइंट C, ठीक है।
तो हमें मालूम है कि निकाल लें एट रीजन फर्स्ट, थोड़ा फास्ट में करते हैं। E1 इज इक्वल टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक ये हो जाए, ये हो जाएगी पॉजिटिव। E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये हो गई आपकी इस डायरेक्शन में, इसकी बात कर रहे हैं रीजन फर्स्ट। रीजन सेकंड में अब इसमें बात करो तो कितना हो जाएगा इस रीजन में, एंड इसके टर्म में बात कर, इसके टर्म में ये तो पॉजिटिव हो गई, ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी निगेटिव हो जाएगी। सिग्मा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी E2 इज इक्वल टू माइनस के साथ में हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ओवर। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू E इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इसलिए ये सिग्मा 1 हो जाएगा, ये सिग्मा 2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। E नेट एट ए कितना हो जाएगा, हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी E नेट एट ए। सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 अगर सिग्मा के बराबर हो जाए, ठीक है, तो E नेट एट ए कितना हो जाएगा, ये यहाँ सिग्मा 1 रख दीजिए, सिग्मा रख दीजिए, यहाँ सिग्मा रख दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो क्वेश्चन कराए उसके बेस पे इसको भी आप सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो ये रीजन फर्स्ट के लिए, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब रीजन सेकंड में पहले तो देख के ही बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी ये पॉइंट बी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल बात। एट रीजन सेकंड E1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और ये ड्यू टू द सीट सेकंड, एंड E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो E नेट एट B कितना हो जाएगा, सम कर दो E1 प्लस E2, तो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आर को कॉमन, ये वैल्यू हो जाएगी। सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 अगर सिग्मा हो जाए, तो E नेट एट B कितना हो जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा, तो ये जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा C वाले पॉइंट की तरफ देखिए, C में जस्ट अपोजिट है, इधर डायरेक्शन है इधर डायरेक्शन, तो ये देख के भी पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी 0। इन रीजन थर्ड ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, ये है सिग्मा 1, सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा 2 माइनस के साथ में होगा 2 एप्सिलॉन नॉट आर। E नेट एट C इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी। सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 अगर सिग्मा के बराबर हो जाए, तो E नेट एट C कितना हो जाएगा भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर r माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर r, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट का एरो अगर आप लगाना आ गए कि किस डायरेक्शन में क्या होगा, देन आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेक्चर को आज समाप्त करते हैं यहीं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ में शेयर करें।